पूर्ण तरीके से डीओपीटी के सामने, नॉट ओनली एसएससी, अपनी बात रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि एसएससी जैसा आयोग क्या कर रहा है, रेलवे जैसा आयोग क्या कर रहा है। क्योंकि हम लोग लगातार इतने दिनों से ट्विटर यहाँ वहाँ मुहिम चला के देख चुके थे कि सरकार का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। बट अब कमाल का जो रिएक्शन सरकार का आया है वो एफआईआर का आया है, जबकि इसकी जगह आना ये चाहिए था कि शिक्षक क्या चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। अगर हम कोई आवाज़ उठा रहे हैं तो उसका मतलब उस बात में कोई दम होगा। हम तो बल्कि इनकी खराब एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ही हम लोग टीचर बने। अगर ये लोग 12th क्लास तक सही तरीके से पढ़ा दें गणित, तो हम लोगों को अलग से बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए गणित पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इनको पूछना चाहिए था कि भाई बताइए, 4 लोगों से पूछ लेते, 2 लोगों से पूछ लेते, 5 लोगों से पूछ लेते कि आप क्यों ये आवाज उठाना चाहते हैं। तो ये लोकतांत्रिक देश में बहुत दुख की बात है कि जहां आवाज उठे तो उस आवाज को अपना पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके दबा दीजिए। ये मत जानिए कि वो आवाज उठी क्यों है। बहुत सारी धांधलियां जब संगठित होके, बहुत सारे इशू संगठित होके, कोई एक इशू नहीं था, पहले सिर्फ एक इशू हुआ करता था, एग्जाम लीक तो चलिए दोबारा एग्जाम कराओ। इस बार हमें क्यों इस तरीके से आवाज उठानी पड़ी? क्योंकि इशू इतने ज्यादा थे कि लीक भी हो रहा है और गलत क्वेश्चंस भी आप पूछ रहे हैं, फॉर्म भरा के सालों तक आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, फिर रिजल्ट में गड़बड़ियां हैं कि आप ओवर एज लोगों को क्वालिफाइड कर दे रहे हैं और फिर फाइनल रिजल्ट में आप गलत सवाल पूछ के मार्क्स टू ऑल कर दे रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा समस्याएं थी कि बात करते कैसे। तो हमने कहा कि ये बात अब डायरेक्ट करनी पड़ेगी, डीओपीटी मिनिस्टर साहब से पूछना पड़ेगा कि 11 साल से आप हैं, आपने सिस्टम को सुधारने में क्या योगदान दिया है। बल्कि ये एग्जाम सिस्टम इतना डिग्रेड हो चुका है तो आपका ध्यान इस कदर नहीं है, तो बस ध्यान दिलाना। तो शिक्षक हैं, हम लोग ये सब एफआईआर वगैरह झेल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, और एफआईआर में नाम आना ही हम लोग को बहुत ही ज्यादा पेनफुल महसूस हो रहा है। उस समय सिर्फ हमें वहाँ जो एसएचओ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप 4 लोग अपना नाम दीजिए, आपकी मीटिंग कराएंगे डीओपीटी मिनिस्टर से। और जब हमने डीओपीटी मिनिस्टर का नाम सुना तो हम लोग वहां पे खड़े हो गए कि ठीक है, डीओपीटी मिनिस्टर से मिल के जाएंगे। लेकिन उन्होंने 10 मिनट के अंदर पूरी पुलिस फोर्स बुला ली, और पुलिस फोर्स आते साथ ही हमारे साथ जो शिक्षक खड़े थे उनके कान में इतनी बुरी तरह से उन्होंने चाटा मारा, अचानक उन्होंने ढकेल दिया। स्टैम्पेड का सिचुएशन हो गया। मैं लड़खड़ाते हुए किनारे दीवार की तरफ गई, वहां एक मंदिर था और उसका गेट खुला हुआ था, तो मैं अंदर चली गई। तब तक मैंने देखा कि बिल्कुल भगदड़ मच गई और सब टीचर्स को पीट पीट के बस में धक्के मार के चढ़ाए जा रहे थे। उसके बाद एसएचओ ने कहा कि मैडम आपको कैसे छोड़ देंगे, आप तो यहाँ पे सबसे मेन टारगेट पे आप हो। फिर मैं चुपचाप से निकल आई। यस, उन्होंने मुझे कहा। और सबसे मेन है कि उसमें 2 मिनट पहले वो हमसे नाम मांग रहे थे डीओपीटी मिनिस्टर से मिलाने के लिए। मेरा कहना है कि आप सीधा कह दीजिए कि भाई हम आप सबको अरेस्ट करेंगे। हम लोग चुपचाप से बस में चढ़ के बैठ जाते हैं। इस तरह से मारपीट करना, वो भी शिक्षक को, और एकदम थप्पड़ से लाठी से मारना। फिर उन्होंने खींच के बस पे चढ़ाया, 4 घंटे हमें दिल्ली में घुमाया। फिर 2-3 टीचर्स ने ये कहा कि भाई हमारा ब्लैडर फट जाएगा, हमें कहीं वॉशरूम तो जाने दो। कुछ बच्चे रास्ते में मिल गए, बाई चांस उन लोगों को पता चल गया कि इस रास्ते से जा रहे हैं वो लोग। उन लोगों ने हमें केला वगैरह दिया खाने को। मेरा ब्लड शुगर एकदम नीचे चला गया था। कल ऐसे ऐसे मेरे कई घाव पूरे बदन में निकल गए, क्योंकि पूरा उमस और गर्मी में हम लोग को 4 घंटे घुमाया है बस में, और 4 घंटे विदाउट फैन एक दरी में बिठा के वहां पे रखा है। 8:30 बजे उन्होंने निकलने दिया, तो तब भी हम लोग रिलीव्ड थे कि चलो हम लोग को छोड़ दिया गया। अब आगे जाके कम से कम बच्चे बाहर बहुत सारे खड़े थे, वो लोग बड़े खुश हुए अपने शिक्षक को बाहर देखकर। लेकिन आज पता चला है कि एफआईआर हो गया है। राकेश सर, सवाल अब ये भी, जब एफआईआर हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, सवाल ये भी हो जाता है कि क्या अब टीचर्स डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे अपने आंदोलन से, या आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा? नहीं, एफआईआर से नहीं डर रहे हैं, और एफआईआर का हम सबको पहले से भी पता था कि एफआईआर तो होनी है, क्योंकि सरकार ये पहला कदम उठाती है। लेकिन ना तो पुलिस की मार से डरते हैं, अगर लिमिट में मारा जाए तो, जो कल मारा गया तो उससे नहीं डर है, तो वो सब झेला जाएगा। एफआईआर का भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मैम खुद भी वकील हैं, तो सारे बच्चों पे भी जो एफआईआर हो रही है उसको भी मैम टैकल कर रही है, इनकी टीम टैकल कर रही है। टीचर्स पे जो एफआईआर हो रही है उनको भी टैकल किया जा रहा है, तो वो बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। मैम उतना सब पहले भी झेलती आई है, पीछे भी जितने भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए उनमें मेन इशू ये है कि आउटकम नहीं आ रहा, और आउटकम जो आना है वो तब आना है जब हमारी डीओपीटी मंत्री से बात होगी या डीओपीटी के अधिकारियों से बात होगी। अभी हमारी एक्चुअल में जो मांग है, जिन आदमियों से हमें अपना हक लेना है, हम डायरेक्टली उन आदमियों तक ही नहीं पहुंच पा रहे, अपनी बात डायरेक्ट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर कैसे होगा? अभी मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीओपीटी मंत्रालय में काम करते हैं, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो जो आईएएस लोग भी, उनको अभी लोग, सवाल दिल्ली पुलिस से यही है, सवाल नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप एफआईआर किया, हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जो बदसलूकी हुई स्वागत करते हैं। बस एक काम तो दिल्ली पुलिस करा ही सकती है कि जिनसे हम मिलने गए थे एटलीस्ट हमें उनसे मिलवा तो दिया जाए। सिर्फ 4 लोग जा रहे थे मिलने के लिए, वो 18 से 20 सेकंड का एक टाइम था, जिस समय पे ये तय हो गया था कि आप 4 लोगों को भेज रहे हैं, और हम भी श्योर हो गए थे कि 4 ही लोग जाएंगे। लेकिन उस 18 से 20 सेकंड के इंटरवल पे एक आंधी आती है पुलिस की, और उसमें बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, और
आप जानते हैं फोर्स के आदमी का हाथ कितना मजबूत होता है, और जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो सब, मैं तो किसान का बेटा हूँ तो हमें तो मिट्टी का रंग पता है और हमने तो धूप गर्मी झेली हुई है, लेकिन नीतू मैम हो, अभिनय सर हो, ये लोग तो इसी में रहने वाले लोग हैं। मैम को कहाँ से धकेल के खींच के लाए हैं। इतने टीचर उनके कानों पे ऐसे झापट लगे हैं, 3-3 दिन तक सूझे रहना उनको, तो उनकी क्या हालत होगी। लेकिन चलिए वो सब भी झेला जाएगा। अब असली लड़ाई ये है कि अब हमारी आवाज वहां तक पहुंची या नहीं पहुंची हमें नहीं पता। अब या तो ये सरकार का काम है कि हमारी मुलाकात कराए उन अधिकारियों से, डीओपीटी मंत्री से, कि हम अपनी बात वहां रख पाए। तो अभी तो हम अपने आंदोलन के बिल्कुल आरंभिक चरण पे भी ठीक से नहीं पहुंचे हैं। तो आंदोलन आगे कहाँ जाएगा वो तो बहुत देर में हम बता पाएंगे, जब हमारे सामने हमारी सारी सिचुएशन क्लियर हो जाए। लेकिन अभी तो हम ये कह रहे हैं बना सकती है। आपको अच्छे से पता है कि बाद में धाराएं जोड़ी भी जाती है, हटाई भी जाती है, और पुलिस किस तरह से रिप्रेजेंट करती है केस को कोर्ट में, वो भी देखा जाएगा। तो अभी तो खैर कहानी शुरू हुई है और बहुत कुछ बाकी है। जहाँ तक हम लोगों का मार खाने का बात है, मैं बता दूं आपको मैम कि हमारे बच्चे सेंटर्स में मार खा रहे हैं। तो चलो हम भी मार खा लिए। उन लोगों ने जो कष्ट झेला, कहते हैं जो बच्चे झेलते हैं कष्ट, माँ बाप चाहते हैं कि उनको कष्ट ना हो, हमें कष्ट हो जाए, भले हमें कोई भी कुछ कर ले। तो हम लोगों को जो पिटाई पड़ी है, तो उससे ज्यादा पिटाई मेरे बच्चों को पड़ रहा है। सेंटर्स पे बाउंसर्स मार रहे हैं उन्हें, रोज का हो रहा है, और रोज हो रहा है। अगर वो थोड़ा हल्ला करते, हमारा माउस नहीं चल रहा है, मेरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया। बाउंसर्स भी वेंडर्स द्वारा, वो बाउंसर्स ने बाउंसर्स को, वेंडर्स नहीं, जो सेंटर्स है, बहुत छोटे छोटे सेंटर्स, 10 ये कंप्यूटर निशानियां, वो टीसीएस के समय में नहीं थी। देखिए टीसीएस हमारा कोई सगा नहीं है, टीसीएस की बहुत सारी खामियां थी जो हम उठाने गए थे। अब एक आपने